Welcome students of class 8th in social studies class, and today we will read chapter 3rd of SWIX. Chapter is the parliamentary form of government. We have already studied that India is a democratic country. A democratic country is one in which its citizens participate in the decision making process of government. कह रहे हैं इंडिया जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है. डेमोक्रेटिक कंट्री यानी कि लोकतंत्र कंट्री है. लोकतंत्र कंट्री कौन सी होती है? जिसके डिसीजन मेकिंग में वहाँ के लोग जो हैं गवर्नमेंट मतलब डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ द गवर्नमेंट, जिसमें लोग मतलब जो डिसीजन मेकिंग वाले प्रोसेस होते हैं उसमें लोग जो हैं हिस्सा लेते हैं. In our country, powers of the government are separated as under the legislature frame and frame the laws. The executive implements the law and the judiciary the interpret the laws. जो है हमारे जो देश है इसमें जो है गवर्नमेंट की जो पावर्स होती हैं उनको अलग अलग किया गया है. लेजिस्लेचर मतलब होता है जिसमें जो है कानून बनते हैं. एग्जीक्यूटिव जो कानूनों को लागू करते हैं और जुडिशरी जो कानूनों को रक्षा करते हैं. द लेजिस्लेचर इज कॉल्ड द पार्लियामेंट और द संसद इन द सेंटर. जो लेजिस्लेचर होता है विधान पालिका होती है उसको हम ये जो तीनों अंग होते हैं इसको हिंदी में विधान पालिका मतलब लेजिस्लेचर को विधान पालिका, एग्जीक्यूटिव को कार्यपालिका और जुडिशरी को न्यायपालिका कहा जाता है. कह रहे जो लेजिस्लेचर होती है उसी को हम पार्लियामेंट जहाँ फिर संसद कहते हैं. द पार्लियामेंट सिस्टम इन इंडिया. पार्लियामेंट सिस्टम इंडिया में कैसा है? द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट द ब्रिटिश पार्लियामेंट सिस्टम एज द मॉडल ऑफ द गवर्नेंस फॉर इंडिया. जो कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले, संविधान को बनाने वाले हैं, उन्होंने पार्लियामेंट का सिस्टम क्यों लिया है? क्योंकि ये मतलब एज द मॉडल ऑफ द गवर्नेंस फॉर इंडिया ये ब्रिटिश पार्लियामेंट से लिया गया है. इन्होंने भी इंडिया को चलाने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट का ही जो मॉडल है पार्लियामेंट्री मॉडल जो है उन्हीं से लिया है. इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज द प्राइम मिनिस्टर. The Prime Minister and his Council of Ministers are collectively responsible to the Parliament and can be removed by it. कह रहे हैं जो कि पार्लियामेंट मतलब संसदीय सरकार में जो हेड होता है वो कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है. और जो उसके प्राइम मिनिस्टर और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो उसके मिनिस्टर्स होते हैं वो सारे जो हैं पार्लियामेंट के सामने रिस्पॉन्सिबल होते हैं. एंड कैन बी रिमूव्ड बाय इट और मतलब पार्लियामेंट के द्वारा ही इन्हें हटाया भी जा सकता है. इन द प्रेसिडेंटियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द प्रेसिडेंट इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द लेजिस्लेचर फॉर सपोर्ट. कह रहे हैं प्रेसिडेंशियल जो मतलब प्रेसिडेंटियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसमें जो प्रेसिडेंट होता है मतलब लोगों द्वारा डायरेक्टली चुना जाता है और वो ही डज नॉट डिपेंड ऑन द लेजिस्लेचर फॉर सपोर्ट. वो मतलब जो विधान पालिका उस पे मतलब वो विधान पालिका पे डिपेंड नहीं करता है उसकी सपोर्ट के लिए. The maker of the constitution after a lot of thinking choose the parliamentary form of गवर्नमेंट. मतलब कह रहे हैं जो संविधान को बनाने वाले थे उन्होंने बहुत सोच विचार के करने के बाद यह है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडिया के लिए चुनी. इट वाज फेल्ट दैट a presidential form of government is concentrated and in this powers
आर इन द हैंड्स ऑफ द सिंगल इंडिविजुअल। उन्होंने प्रेसिडेंटियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों नहीं चुनी है? उनको ये लगता है कि इसमें जो है सारी जो पावर्स हैं एक सिंगल इंसान के हाथ में आ जाती है। नेक्स्ट है आपका कॉम्पोजिशन ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में मतलब क्या क्या चीज़ें, हमारी जो संसद है उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? द प्रेसिडेंट, द लोकसभा एंड द राज्यसभा। राज्यसभा फॉर्म द पार्लियामेंट इन इंडिया। द लोकसभा एंड द राज्यसभा आर द टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में क्या क्या चीज़ होती है? प्रेसिडेंट होते हैं। प्रेसिडेंट कौन होते हैं? हमारा राष्ट्रपति। लोकसभा और राज्यसभा है, ये तीनों जो हैं पार्लियामेंट के मतलब अंदर इंक्लूड होते हैं। लोकसभा और राज्यसभा को दो मतलब टू हाउसेस कहा जाता है। मतलब जो पार्लियामेंट में दो हाउस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। द लोकसभा, लोकसभा को देखो कैसे मतलब क्या होती है। द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज कॉल्ड द लोकसभा और द हाउस ऑफ द पीपल्स। It is called so because it consists of members who are directly elected by the people। जो लोकसभा होती है उसको पार्लियामेंट का निचला हाउस भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? और इसको हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें वो सारे मेंबर्स लोग होते हैं, जो लोग वो सारे मेंबर जो इंक्लूड होते हैं जो लोगों के द्वारा डायरेक्टली चुने जाते हैं। नाउ है कॉम्पोजिशन, मतलब लोकसभा की कॉम्पोजिशन क्या है, मतलब कैसे बना होता है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स कैन बी अप टू 550। जो इसके मैक्सिमम नंबर होते हैं, मतलब मेंबर्स होते हैं, वो 550 होते हैं। एट प्रेजेंट इट हैज़ 550 मेंबर्स। इसके आप 545 मेंबर्स हैं। ऑफ दीज 543 मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल थ्रू इलेक्शन हेल्ड इन एवरी 5 ईयर। ये जो 543 मेंबर्स हैं वो लोगों के द्वारा डायरेक्ट इलेक्शन से चुने जाते हैं। यानी कि मैक्सिमम लिमिट जो है लोकसभा के मेंबर्स की वो 550 होती है, पर प्रेजेंट में जो हमारे हैं 543 हैं, और ये डायरेक्टली लोगों के द्वारा चुने हुए मेंबर्स होते हैं। नाउ ए स्पीकर। After the formation of a new Lok Sabha, a Speaker of the Lok Sabha is elected by the new members. The Speaker of the Lok Sabha presides over the proceeding of the Lok Sabha. जो स्पीकर होता है वो जो नए मेंबर चुने जाते हैं उनके द्वारा लोकसभा का स्पीकर जो है चुना जाता है, और ये जो मीटिंगें होती हैं पार्लियामेंट में उनको ये प्रोसीड करता है। द स्पीकर मेंटेन डिसिप्लिन इन द हाउस। He or she certify money bill. In case during a joint session there is a tie after voting on a bill, he or she casts the deciding vote. 1/10 of the members are required to be present for any proceeding to take place. मतलब जो स्पीकर होता है वो हाउस में, यानी कि लोकसभा का स्पीकर है तो लोकसभा के हाउस में वो क्या करता है, डिसिप्लिन मेंटेन करता है। जो ही और शी सर्टिफाई मनी बिल, वो मनी बिल को सर्टिफाई करता है। फिर कह रहे हैं अगर मतलब कि वोट डालते हुए दोनों हाउस का अगर जॉइंट सेशन हो रहा हो तो उनका मतलब जो है मतलब टाई हो जाए, मतलब बराबर बराबर वोट आ जाए, यस में भी उतने आए और नो के में भी उतने ही आए, तो जो लोकसभा के स्पीकर का वोट होता है वो डिसाइड करता है कि बिल को पास किया जाए कि नहीं पास किया जाए। जब भी मीटिंग होती है जब कोई बिल पेश किया जाता है तो 1/10 मेंबर्स जो हैं प्रेजेंट होने चाहिए उस हाउस के जहाँ ये बिल पेश किया जा रहा होता है। नाउ है आपका राज्यसभा। द राज्यसभा इज़ द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। जो राज्यसभा है ये इसको पार्लियामेंट का ऊपर वाला हाउस कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। इसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है। थ्रू देयर मेंबर्स इन दिस हाउस द स्टेट्स पार्टिसिपेट इन द लेजिस्लेटिव एक्टिविटीज़ एट द सेंटर्स। ये जो होते हैं इसके मेंबर्स होते हैं जो राज्यसभा के, जो स्टेट्स के पार्टिसिपेंट जो मतलब स्टेट से आए होते हैं, ये लेजिस्लेटिव एक्टिविटीज़ में सेंटर में हिस्सा लेते हैं। Now a composition. The maximum number of members of the Rajya Sabha can be 250.
Out of these, 238 are representatives of the states and the union territories, and 12 are nominated by the president of India. मतलब मैक्सिमम नंबर जो होते हैं राज्यसभा में वो कितने होते हैं, 250 होते हैं, और उनमें से 238 जो होते हैं वो मतलब स्टेट्स के और यूनियन टेरिटरीज के राज्यों के और केंद्र शासित देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। और जो 12 मेंबर्स होते हैं वो प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड इनडायरेक्टली in accordance with the system of the proportional representation. The seats are allocated to the states and the union territories in the term of proportion of their population. The votes are cast on the basis of the single transferable vote. मतलब इसमें क्या होते हैं कि जो ये मेंबर्स होते हैं ये इनको चेंज किया जाता है, मतलब are elected indirectly accordance with the system of the proportional representations. The seats are मतलब जो उनकी सीट्स होती हैं वो स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरीज को उनकी प्रपोर्शन के पॉपुलेशन के हिसाब का जो प्रपोर्शन बनता है उसके अकॉर्डिंग मतलब बांटी जाती हैं। जैसे जिस राज्य की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो उसमें जो है उनके मेंबर्स भी ज़्यादा रहेंगे, और जिनके राज्यों की पॉपुलेशन कम होती है उनकी ये सीट्स भी कम होती हैं। नेक्स्ट है प्रेसिडिंग ऑफिसर्स। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कौन सा? द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्सो ऑफिस चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। जो वाइस प्रेसिडेंट होता है इंडिया का वही जो होता है एक्सो ऑफिसो चेयरमैन होता है राज्यसभा का। द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वॉज डॉक्टर राधा कृष्ण। जो है भारत का फर्स्ट जो वाइस प्रेसिडेंट था वो कौन था? डॉक्टर राधा कृष्ण। द मेंबर ऑफ राज्यसभा ऑल्सो इलेक्ट डिप्टी चेयरमैन फॉर अमंगेस्ट देमसेल्फ। जो कह रहे हैं राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो अपना एक डिप्टी चेयरमैन भी चुनते हैं। पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट्स के पास कौन कौन सी पावर्स होती हैं? अब जैसे हमने देख लिया कि पार्लियामेंट में कौन कौन होते हैं, हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, लोकसभा होती है और राज्यसभा होती है। अब हम पार्लियामेंट की पावर्स के बारे में पढ़ेंगे। द पार्लियामेंट इन इंडिया हैज़ various types of powers. These are legislative, executive, financial, judiciary powers to amend the constitution. मतलब पार्लियामेंट की कौन कौन सी पावर होती है? लेजिस्लेटिव पावर है, एग्जीक्यूटिव है, फाइनेंशियल है और जुडिशियल है। फर्स्ट है लेजिस्लेटिव पावर। द पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी इन द कंट्री. It can legislate on all subjects mentioned in the union list, the concurrent list, and on residuary subjects. A law is introduced in the form of a bill which on approved becomes a law. यानी कि जो संसद की लेजिस्लेटिव पावर्स होती है उसका मतलब होता है कि जो संसद है उसके पास मतलब कानून बनाने की सबसे मतलब जो भी कानून बनता है वो हमारा संसद में बनता है, और ये सबसे ऊपर वाली बॉडी होती है जो कानून बनाती है। ये किनके आधार पे कानून बनाती है? यूनियन लिस्ट के आधार पे और कंकरेंट लिस्ट के आधार पे, ठीक है। और ए लॉ इज इंट्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ बिल। जो लॉ है, कोई भी जो कानून बनता है उसको बिल के रूप में पहले पेश किया जाता है, फिर उसको अप्रूवल मिलने के बाद दोनों सदनों की जहाँ जिससे रिलेटेड होता है, अगर लोकसभा से रिलेटेड वो बिल है तो लोकसभा के लोगों की मेंबर्स की उसको अप्रूवल मिलने के बाद वो कानून बन जाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बिल, ऑर्डिनरी बिल्स एंड मनी बिल। मतलब बिल दो टाइप के होते हैं, ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल, ठीक है। एन ऑर्डिनरी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट आफ्टर 3 रीडिंग्स एंड introduction, a detailed discussion and voting. The bill, if passed, is sent to the second house. There also similar process is followed. कह रहे हैं जो ऑर्डिनरी बिल होता है, बिल दो टाइप के होते हैं, मनी बिल और
ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल होता है वो दोनों हाउसों में से, दो हाउस हैं जैसे लोकसभा और राज्यसभा, किसी हाउस में भी वो बिल पेश किया जा सकता है और उसकी 3 रीडिंग होती है, मतलब 3 बार उस पर डिस्कशन होती है, इंट्रोडक्शन होती है। मतलब पहली बार क्या, मतलब 3 रीडिंग होती है, कौन कौन सी, पहले उसकी इंट्रोडक्शन होती है कि बिल किसके बारे में है, फिर उसकी डिटेल डिस्कशन होती है मेंबर्स के बीच में, फिर उस बिल के ऊपर वोटिंग होती है। अगर उसके पक्ष में, फेवर में बिल वोट्स आ रहे हैं, जैसे जितने मेंबर वहाँ होंगे, कम से कम 1/10 मेंबर्स होने चाहिए, जितने टोटल मेंबर हैं उनका 10वां हिस्सा। ठीक है, अगर वो बिल पास हो जाता है, मतलब हाफ से ज़्यादा लोग जो हैं उसके बिल के फेवर में अपना वोट दे देते हैं, तो उस बिल को जो है सेकंड हाउस में भेज दिया जाता है और वहाँ भी सेम प्रोसीजर होता है। पहले उसकी इंट्रोडक्शन दी जाती है, फिर उसकी डिटेल डिस्कशन होती है, देन उस पर वोटिंग की जाती है। In case of disagreement between the two houses, the deadlock is resolved by a joint session of the both the houses, which is presides over the speakers। कह रहे हैं अगर वो डिसएग्रीमेंट हो जाता है, असहमति बन जाती है दोनों हाउसों के बीच में, तो फिर जो है स्पीकर के द्वारा उसकी मतलब स्पीकर जो है उसको बिल को डेडलॉक हो जाता है और उसको स्पीकर हाउसेस विच इज़ प्रेसिडाइज ओवर द स्पीकर्स, फिर उसको स्पीकर बताते हैं। अ मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द लोकसभा। राज्यसभा हैज़ टू रिटर्न द बिल विद इन 14 डे ऑफ इट्स रिसिप्ट इन द हाउस बीइंग introduced in the house. The upper house may suggested changes even if the changes are not accepted once the lower house sends to it to the president. He has to sign it. There is no provision of joint session of the both the houses for the money bill। कहने का भाव इनका ये है कि जो मनी बिल है वो खाली लोकसभा में ही पेश किया जाता है, राज्यसभा में उसको भेजा जाता है अप्रूवल के लिए। अगर राज्यसभा हैज़ टू रिटर्न द बिल विद इन 14 डेज, मतलब जिस दिन से उसको बिल को भेजा गया हो 14 दिन के अंदर अंदर राज्यसभा को उसको वापस भेजना होता है। द अपर हाउस में सुजेस्ट चेंजेस, मतलब जो अपर हाउस है, जो राज्यसभा है, उसमें कल ही सुझाव अपने दे सकती हैं और इवन इफ द चेंजेस आर नॉट एक्सेप्टेड, अगर लोकसभा के द्वारा उसके सुझावों को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, तो मतलब if the changes are not accepted once the lower house send it to the president, मतलब उसके द्वारा ना भी एक्सेप्ट किए जाएं उसके सुझाव तो उसको प्रेसिडेंट के पास भेज दिया जाता है और हैज़ टू साइन इट, मतलब साइन करने के लिए प्रेसिडेंट के पास उस बिल को, मनी बिल को भेज दिया जाता है। और इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब मनी बिल पे दोनों हाउस जो हैं उनका मतलब जॉइंट सेशन रखा जाए। स्टूडेंट्स आज के लिए मैं आपको इतना ही करवा रही हूँ। सो योर होमवर्क इज़ रीड दिस चैप्टर केयरफुली। नेक्स्ट क्लास में हम जो रेस्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर है वो हम रीड करेंगे और मैं एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू।